ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है? आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है, ये होता क्या है और क्या इसका इलाज मुमकिन है, और अगर इलाज मुमकिन है तो वो क्या मेडिसिन से मुमकिन है या सर्जरी करनी पड़ेगी, या सर्जरी से भी मुमकिन है या नहीं है, या इसके अलावा ये कितनी एक खतरनाक चीज है, या इससे कैंसर तो नहीं हो सकता आपको। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होती क्या है? देखें, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके मुंह का खुलना जो है ना वो कम हो जाता है। अब और भी काफ़ी बीमारियां हैं जिनमें मुंह के खुलने की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको TMJ का इशू है, TMJ डिसऑर्डर है आपका, ये जो जोड़ है इनमें अगर कोई इशू है तो भी आपका जो है ना मुंह खुलना बंद हो सकता है। तो वो आप उसके लिए अलग से सेपरेट से मैंने वीडियो बनाई भी है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी वजूहात होती हैं मुंह खुलने ना खुलने की। आपने दांत निकलवाया है उसकी वजह से हो सकता है, आपके दांत में मुंह में कोई इंजेक्शन लगा है उसकी वजह से भी हो सकता है। काफ़ी सारी इसकी प्रॉब्लम्स हैं और भी जिसकी वजह से मुंह ना खुलना हो सकता है आपका। लेकिन ये जो है इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वजह है इसकी वजह यह है कि जब हम मुंह खोलते हैं तो होता यह है कि हमारी जो चीक की अंदर वाली साइड है वो स्ट्रेच करती है। उसको जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है, जो हमारी स्किन है, वो स्ट्रेच करती है और हमारा मुंह खुल जाता है। जब हम मुंह बंद करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन होता क्या है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में कि जब आप मुंह खोलते हैं तो जो स्ट्रेच होना होता है, वो स्ट्रेचेबिलिटी जो है, जो स्ट्रेच होने की जो कैपेसिटी है, वो आपकी चीक की कम हो जाती है या बिल्कुल नील हो जाती है या आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली उसकी वजह से जब आप मुंह खोलते हैं तो बाकी सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन वो अंदर से स्ट्रेच ही नहीं हो पाती, आपका मुंह खोल ही नहीं पाता। तो इसको हम कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो इसकी जो वजह है वो, अब इसमें हम चीक को क्या हो जाता है, वो स्ट्रेच क्यों नहीं होती। अब हम पहले तो ये डिस्कस कर लें। हमारी जो चीक है, अंदर सॉफ्ट टिश्यू है, जो स्किन है, इसको हम कहते हैं म्यूकोजा। म्यूकोजा किस चीज से बना होता है? ये एपिथेलियम से बना होता है, अंदर इसके कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब वो जो एपिथेलियम है उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, और जो सब एपिथेलियम के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वो स्ट्रेचेबिलिटी है वहां पे। अब ये स्ट्रेचेबिलिटी आती कहां से है? हमारा जो कोलेजन फाइबर्स हैं, जो प्रोटीन है, जो कोलेजन प्रोटीन है, जो हमारी बॉडी का जो पूरा सॉफ्ट टिश्यू बनाती है, जो जैसे अब ये अगर मेरा ये हाथ है, इसको मैं अगर स्ट्रेच कर रहा हूं तो ये स्ट्रेच इसलिए हो रहा है कि कोलेजन फाइबर्स हैं जो स्ट्रेच कर रहे हैं। मैं वापस छोड़ता हूं तो वापस चला जाता है। तो अगर इस कोलेजन फाइबर्स की क्रॉस लिंकिंग, जैसे अब यहां पे अगर है वो, तो उनकी स्ट्रेचेबिलिटी होगी इतनी, एक आ जाएंगे फिर वापस चले जाएंगे, फिर वो क्रॉस लिंकिंग, इंटरमिंगलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोलेजन फाइबर आपस में इतनी ज्यादा बन जाते हैं और आपस में इतनी रिजिड उनका कनेक्शन बन जाता है कि वो स्ट्रेचेबल नहीं रहते, वो स्ट्रेच ही नहीं कर सकते, वो इलास्टिक नहीं रहते। जिसके नतीजे में होता यह है कि हम जब मुंह खोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वो टिश्यू है वो स्ट्रेच ही नहीं होता। तो बेसिकली ये इसकी जो है वो काज है कि ये प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है। अब इसकी काजेज हैं कि ये क्यों हो गया ऐसा, ये कोलेजन जो थी इसकी क्रॉस लिंकिंग क्यों हो गई, कोलेजन खराब क्यों हो गई। अब इसकी वजह एक और ये प्रॉब्लम एक है हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बार बार आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, या आप कुछ खाते हैं तो आपको अब बहुत ज्यादा आपको तीखा लगता है, आपको अल्सर्स बन जाते हैं। ये भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो क्यों होते हैं, उनकी भी वजह को हम अब डिस्कस करते हैं। देखें, इंटरेस्टिंग बहुत बात है। ये एक फ्रूट है जिसको एरिका नट कहते हैं। अब ये फ्रूट आप देख रहे हैं, अब ये ऐसा फ्रूट है, कुछ कंट्रीज में ये प्रॉपर बिजनेस है, लोग इसको बेचते हैं, इनसे उनका बिजनेस चलता है, लोग इसको एज ए फ्रूट खाते हैं और इसको च्यू करते हैं। और इसकी च्यू करने से क्या होता है, इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये ओरल सबम्यूकस, वैसे तो इसके और भी काफी इफेक्ट्स हैं। आपके CNS का ये स्टिमुलेंट है, आप जब खाते हैं ये च्यू करते हैं तो आपके ब्रेन की स्टिमुलेशन होती है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपको एक्साइटमेंट होती है, आप खुश हो जाते हैं। वही मैकेनिज्म है जैसे सिगरेट का है या किसी भी एडिक्शन वाले नशे का है, जब आप करते हैं तो वो उससे आपको ना वो मिलता है, एक्साइटमेंट मिलती है। तो इसमें भी यही है, वही सारा कुछ है। लेकिन इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस काज करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक एरेकोलिन होता है एरिका नट के अंदर। एरेकोलिन क्या करता है, वो
आपकी क्रॉस लिंकिंग को, आपकी जो कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग है, इसको बढ़ा देता है। और वो कैसे बढ़ाता है? वो इस तरह से बढ़ाता है कि इस क्रॉस लिंकिंग को स्टॉप करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको कोलेजिनेज कहते हैं, वो इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। जब वो उसकी प्रोडक्शन स्टॉप होगी तो वो जो कोलेजन फॉर्मेशन है वो स्टॉप ही नहीं होगी, तो वो बनती जाएगी, तो क्रॉस लिंकिंग हमारी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं जिनमें फ्लेविनॉइड्स आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि हमारी जो एपिथेलियम है उसकी जो वास्कुलैरिटी है वो कम कर देते हैं। जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है, जो ऊपर की लेयर है, उसके अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एपिथेलियल एट्रोफी होती है। मतलब वो जो हमारी स्किन है मुंह के अंदर वाली, वो थिन हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है, वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन होती है बाद में। और इसके अलावा इसके अंदर कॉपर होता है। कॉपर क्या करता है? कॉपर बेसिकली साइटोटॉक्सिक है। साइटोटॉक्सिक होने की वजह से ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, आपके स्किन के जो सेल्स हैं, उनको मार देता है, जिसकी वजह से सेल डेथ होती है और वो थिनिंग हो जाती है, अल्सरेशन हो जाती है। इसके अलावा क्रॉस लिंकिंग में भी इसका इफेक्ट है कि ये भी क्रॉस लिंकिंग कराता है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन है ये 3-4 चीजों का, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो क्रॉस लिंकिंग बढ़ रही है, कोलेजन फॉर्मेशन बढ़ रही है, स्ट्रेचेबिलिटी कम हो रही है। दूसरा, एपिथेलियम जो है उसकी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो एट्रोफी की तरफ चली गई है, उसका सेल डेथ शुरू हो गई है, तो वो थिन हो गई है, वो अपनी कैपेसिटी में नहीं रही, तो अब उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई है। अब ये सारा प्रॉब्लम जब पैदा होता है तो एक का तो आपको अल्सरेशन होगी, आपको जो है वो अंदर कुछ भी आप खाएंगे पहले आपको ठंडा गर्म लगेगा या तीखा लगेगा, फिर आपको मुंह जलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अल्सर्स बनना शुरू हो जाएंगे मुंह के अंदर, या जहां पे भी होगा, मुंह के अंदर भी, फेरेंक्स के अंदर भी, गले के अंदर भी आपको ये बन सकता है, और वो काफी सीवियर होता है। तो बेसिकली ये इसका प्रॉब्लम है, ये इसलिए सबम्यूकस फाइब्रोसिस आपको होता है। अब ये जो अरेका नट है, ये आपके पान, छालिया, सुपारी, ये इन सारी चीजों में होता है। अब अगर ये चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप ससेप्टेबल हैं, आपको ये हो सकता है, या आपको अगर हुआ है तो इस वजह से हुआ है। आप लाइफ के किसी भी हिस्से में पान, सुपारी, छालिया खा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। और काफी यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो हम देखते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आजकल प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पान, छालिया की वजह से, या सुपारी जो आजकल चलती है उसमें ये होने की वजह से। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है, और इलाज की हमारा टारगेट क्या है। कि मतलब टारगेट होता है ना कि हम इलाज कर रहे हैं तो हमारे माइंड में हो कि हमारा ये टारगेट है कि हमने ये अचीव करना है, कि हमने कितनी हद तक इसका इलाज करना है। तो देखें, सबसे पहले जो हमारा टारगेट होता है वो ये होता है कि जितनी आपका मुंह खुल रहा है, अब नॉर्मल आपका मुंह कितनी खुलता है? 3 से 4 फिंगर्स तक आपका मुंह खुलता है। आप मतलब ये मेरी 4 फिंगर्स है, मैं मुंह खोलूं तो ये अंदर डाल सकता हूं अपने मुंह के अंदर। तो 4 फिंगर्स अगर नॉर्मली आपकी 3 से 4 फिंगर्स जा रही हैं तो आपका नॉर्मल माउथ ओपनिंग है। लेकिन अगर इससे कम हो गया है तो इसका मतलब आपकी माउथ ओपनिंग लिमिटेड होती जा रही है। अब होता यह है कि जब आप ये प्रॉब्लम आपको प्रेजेंट करता है तो इनिशियल सिम्टम्स क्या आते हैं आपके? पहले हम ये डिस्कस कर लें कि इनिशियल सिम्टम्स में यह है कि सबसे पहले तो आपको जो है, आप जब मुंह खोलने की कोशिश करेंगे, मुंह आपका खुल जाएगा लेकिन आपको स्ट्रेच फील होगा। आपको ऐसे फील होगा जैसे कोई चीज खिंची हुई है हमारे मुंह के अंदर। मुंह आपका पूरा खुल रहा है लेकिन स्ट्रेचेबिलिटी होगी। इसके अलावा आपको बर्निंग सेंसेशन होगी। कोई भी चीज अगर आप तीखी खाएंगे, मिर्चों वाली खाएंगे, गर्म खाएंगे तो आपको बर्निंग होगी, अंदर से जलन होगी मुंह के अंदर। ये इनिशियल साइन है। तीसरा साइन यह है कि अल्सरेशन होगी आपके मुंह के अंदर। फिर चौथे नंबर पे आपका लिमिटेड माउथ ओपनिंग होना शुरू हो जाएगी। और 5वें नंबर पे यह है कि जो आपके चीक का अंदर से कलर है वो व्हाइटिश होना शुरू हो जाएगा, बजाय इसके कि अब जैसे नॉर्मल पिंक होता है या रेडिश होता है, वो आपका कलर जो है ना व्हाइटिश होना शुरू हो जाएगा, व्हाइट कलर का होना शुरू हो जाएगा, जैसे किसी ने व्हाइट कलर कर दिया अंदर, या इस तरह से आपको फील होगा। तो ये कुछ अलामात हैं जो इनिशियल स्टेज से आपको आना शुरू होती हैं। उसके बाद लिमिटेड माउथ ओपनिंग। अब हमारा गोल क्या होता है ट्रीटमेंट का जो हमारा गोल है वो ये है कि हमने ये कोशिश करनी है कि जहां तक आपकी माउथ ओपनिंग है हम वहीं पे स्टॉप कर दें इस डिजीज को। मतलब अगर आपकी 2 फिंगर्स जा रही हैं अंदर तो हमारा ये गोल होगा पहले तो हम ये अचीव करें कि उसी पे वहीं पे उसको स्टॉप करें कि जितना 2 फिंगर्स अगर खुल रहा है तो इससे ज्यादा बढ़े ना। डिजीज की जो प्रोग्रेशन है वो उसको हम स्टॉप करें। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपकी हम जो हैबिट है उसको ब्रेक करेंगे। हैबिट ये कि आपने जिसकी वजह से आपको हो रहा है, पान है, सुपारी है या छाली है, या आपने बीटल नेट च्यूइंग करते हैं, जो भी करते हैं, वो आपको छोड़नी पड़ेगी हर हाल में। अगर आप वो नहीं छोड़ सकते तो आप ये वीडियो भी स्किप करें और कुछ और देख लें, क्योंकि फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर वो आप अपनी हैबिट ब्रेक नहीं करते, आप अपनी चीज़ों को अपने अडेप्ट नहीं करते
अपनी हैबिट्स को, तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई भी और मेडिसिन आप पे अमल नहीं करेगी, कोई आपका हल नहीं है, फिर आपका कोई भी आपको इस बीमारी से या इसकी जो सेवेरिटी है या इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहले आपने स्टॉप करना है। और इसके अलावा जब ये आपने स्टॉप कर देना है तो फिर कुछ मेडिकेशंस होती हैं, उनसे हम जो है ना इसको इफेक्ट, अब जो चेंजेस आई हुई हैं उनको हमने रिवर्स करना है। तो सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन हुई भी है, सोजन हुई भी है, उसके लिए हम आपको स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एंटीऑक्सीडेंट्स दे सकते हैं जो कि वहां पे फ्री रेडिकल्स जो बन रहे थे उसकी वजह से उसको स्टॉप करेगा, आपकी जो एपिथेलियल एट्रोफी हो रही थी उसको कम करेगा। कुछ और ड्रग्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई को ज्यादा करती हैं, हम वो देंगे। इसके अलावा आपको जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो उसको हम जो है ना ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये मल्टीपल एक जो है ना आपकी रिजीम बना के, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंडीशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपकी स्टेज कौन सी है, ये सारा कुछ देखते हुए हम आपको मेडिकल थेरेपी देंगे। अब हम उसके बाद फॉलोअप पे रखेंगे कि अगर वो इंप्रूवमेंट आ रही है, इंप्रूवमेंट में सबसे पहले अल्सरेशन खत्म होगी आपकी और आपको बर्निंग सेंसेशन खत्म होगी और जो लिमिटेड माउथ ओपनिंग है वो वहीं पे स्टॉप होगी। इसका मतलब है हमें इंप्रूवमेंट आ रही है। इसके बाद आगे जो इंप्रूवमेंट है थोड़ा बहुत जो है तकरीबन 10 mm to 1.5 सेंटीमीटर हो सकता है कि आपका जो मुंह खुलना है वो ज्यादा हो जाए या बढ़ जाए या हमारे पास अचीव हो जाए, तो ये हमारी एक अचीवमेंट होती है। तो इसको हम मेडिसिन से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल ही आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो नील हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है, लेस देन 5 mm हो गई है, तो अब क्या करें? अब हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। अब सर्जरी की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वो जो फाइब्रस बैंड्स बने हुए हैं जिनको हम कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो बैंड्स बने, आप पैल्पेट भी कर सकते हैं। आप उंगली को अंदर रख के ना अगर यूं करेंगे तो आपको फील होता होगा कि ऐसे बैंड्स हैं स्ट्रेच किए हुए जो ऐसे मौजूद हैं। उन बैंड्स को हम सर्जरी की मदद से पहले एक्सियन करेंगे, उनको निकालेंगे उन बैंड्स को। उसके बाद उस जगह को फिलअप करने के लिए हम कोई ग्राफ्ट लगा सकते हैं, कोई फ्लैप लगा सकते हैं या कुछ भी हम कर सकते हैं। उसके लिए आपके किसी और मुंह के चेहरे के कोई फ्लैप लगा सकते हैं या अंदर से टेम्पोरालिस मसल होता है, नेजोलेबियल फ्लैप होता है, काफी किस्म के फ्लैप्स होते हैं जो हम लगा के उस एरिया को क्लोज कर सकते हैं। उससे काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है कि आपका मुंह फिर खुल जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा करनी पड़ती हैं। पहले भी मेडिसिन के साथ भी आपको एक्सरसाइजेस लाजमी हम एडवाइस करेंगे। एक्सरसाइजेस में आपको मुंह खोलना एक्सरसाइज करना, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, जॉ स्ट्रेचेस की एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आप करेंगे, उससे आपको बेहतरी होगी। और इसके अलावा कुछ लेजर थेरेपी भी है, वो भी आप कर सकते हैं। उससे भी यही फाइब्रस जो बैंड्स हैं ये जो है ना रिमूव हो जाते हैं और उससे कुछ आपकी स्ट्रेचेबिलिटी जो है, मुंह के ओपनिंग जो है वो इंप्रूव हो जाती है। ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं कि इसकी वजह से जो बाकी प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं वो बड़े खतरनाक हैं। देखें, एक तो आपका मुंह खुलना बंद हो गया, आपकी डाइट डिस्टर्ब हो गई, आप कुछ खा नहीं पाएंगे, कुछ पी नहीं पाएंगे ठीक से। और एक जो साइकोलॉजिकल आपका इशू है, क्योंकि आपको डॉक्टर कहेगा इससे कैंसर भी हो सकता है। तो अब वो आप डेली कोशिश करेंगे कि देखें, आप चेक करवाएं कि आपको फिर कोई इसमें चेंजेस तो नहीं आ रही, तब्दीली तो नहीं आ रही, कोई खतरनाक कन्वर्जन तो नहीं हो रही। तो वो एक साइकोलॉजिकल बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। आपसे मुंह नहीं खुलता, आपसे सही से बोला नहीं जाता, आपसे हंसा नहीं जाता, आपसे खाया नहीं जाता खाना, छोटे छोटे निवाले लेने पड़ते हैं। इसके अलावा आपसे ब्रश नहीं हुआ जाता ठीक से। जब ब्रश नहीं कर सकते तो दांतों के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, कैविटी लगना शुरू हो जाती है। और जब कैविटी लगना शुरू होगी तो फिर ये होगा कि आपका इलाज भी नामुमकिन है या मुश्किल है बहुत ज्यादा, क्योंकि मुंह तो आपका खुल नहीं रहा। अब फिलिंग होगी या स्केलिंग होगी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगी या इवन के एक्सट्रैक्शन होगी या कोई भी डेंटल प्रोसीजर है, उसके लिए मुंह खुलना लाजमी है। अब आपका मुंह नहीं खुलेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट करती जाएंगी। तो ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है और ये आप सिर्फ अगर पान सुपारी छालिया की वजह से ही अपने आप को इस प्रॉब्लम में डाल रहे हैं तो ये अपने आप पे आप खुद ही जुल्म कर रहे हैं। तो इसलिए आप एहतियात करें कि ये इसका जो वजह है वो सिर्फ यही है। अगर ये आप अवॉइड करेंगे, इन चीजों को आप नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये कैंसर में कन्वर्ट कितना हो सकता है। देखें, 7.2% इसकी कन्वर्जन रेट है। अगर आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया है तो आप ये जान लें कि हर 100 में से 7 लोग, 7 लोगों का ये जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी रेशो है। कि मतलब हर 100 में से 7 लोग कन्वर्ट होके कैंसर में, मुंह के कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए अच्छा, अब दूसरा सवाल यह है कि अगर हमने एहतियात करना शुरू कर दी है, अगर हमने जो है ना वो जो हम ले रहे थे पान सुपारी सारा वो छोड़ दिया है, तो अब भी क्या हमें कैंसर हो सकता है? तो
ये बहुत अच्छी बात है। आपने अगर ये सारा कुछ छोड़ दिया है, और इसके साथ और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं कैंसर के, जैसे आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो भी छोड़ दें, और अगर आप अल्कोहल लेते हैं वो भी छोड़ दें, तो उसके बाद इसका जो कन्वर्जन रेट है वो बिल्कुल नील हो जाता है, नियर टू नील हो जाता है। फिर आप सेफ हैं, फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा। आपने अगर हैबिट ब्रेक कर दी है, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर ली है, डाइट अच्छी कर ली है, इसके अलावा आपने जो वो था अल्कोहल छोड़ दिए, स्मोकिंग छोड़ दी है, तो फिर इसमें आप सुकून से रहें, आप रिलैक्स हो जाएं, आपका कन्वर्ट नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट्स ब्रेक नहीं कर रहे और आपके रिस्क फैक्टर्स को आप नहीं ओमिट कर रहे लाइफ से, तो फिर आप में ये कभी भी कन्वर्ट होकर कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो इसलिए अपनी हिफाजत करें, इसको सीरियस लें। और अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट या ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से अपना चेकअप कराएं और फॉलोअप पे रहें और अपनी मेडिसिन रखें। अपना ख्याल रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।